हम सब लोग भाग और कर्म पर चर्चा करेंगे कि कर्म क्या चीज होती है, भाग क्या चीज होती है, और क्या हमारे कर्म महत्वपूर्ण है कि भाग महत्वपूर्ण है, और दूसरा चीज कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, किस पर हम लोग विश्वास करें। क्योंकि आमतौर पर हम लोग सोचते हैं कि जो मेरा भाग्य है वही हमें मिल रहा है और वैसा ही हमारे जीवन में होता रहेगा। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं किस प्रकार से, क्या इसमें कोई संबंध है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कर्म और भाग में क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो कर्म जिसको हम जानते हैं उसी पर चर्चा करेंगे कि कर्म के हमारे 3 प्रकार होते हैं। जो हमारा कर्म है उसके 3 प्रकार होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म उसे कहते हैं कि जो आज हम बहुत पहले किए थे और वह हमारे अकाउंट में इकट्ठा है, उसका फल हमें अभी नहीं मिल रहा है। दूसरा है प्रारब्ध, और तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण माने जो आज हम कर रहे हैं। तो यह जो कर्म होता है यह कर्म के 3 भाग हैं। जो प्रारब्ध कर्म हमारे हैं उससे तात्पर्य होता है कि जो कर्म पिछला हमने किया था और उसका फल अभी मिल रहा है, यह प्रारब्ध कर्म है। और एक होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म मतलब आज हम कर रहे हैं और उसका फल अभी हमें मिलना शुरू नहीं हुआ है, वो संचित भी नहीं हुआ, वो कर्म अभी हम कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए एक सरल भाषा में, क्या पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके आपने बैंक में रख दिया है, वो आपका संचित हो गया, संचित धन जिसको कहते हैं वो संचित हो गया। फिर उसमें से कुछ पैसा निकाल के आप खर्चा कर रहे हैं, वह हो गया क्रियमाण, प्रारब्ध। वह प्रारब्ध हो गया, जो निकाल करके आप खर्चा करें वो प्रारब्ध हो गया। और कल के लिए आप आज कमा रहे हो, उसका पैसा भी आपको मिला नहीं है, कल के लिए आज जो आप कर्म करें वो क्रियमाण है। जो पैसा आपने रख दिया बैंक में वो संचित हो गया। पैसा बैंक से निकाल करके, पहले आपने कमाया था लेकिन उससे थोड़ा सा निकाला आपने, आज खर्चा कर रहे हैं, वह आपका प्रारब्ध हो गया। और कल के लिए जो आज आप काम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये कर्म के 3 प्रकार हैं। अब यही जो आप पैसा निकाल करके जो रखे थे वो काम कर रहे हैं, जो प्रारब्ध है उसी को हम भाग्य कहते हैं, वो हमें मिल रहा है। मानो वह कर्म जिसका फल हमें मिलना शुरू हो गया वही हमारा भाग्य है। तो भाग्य और कुछ नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है। हम जो अच्छा खराब कर्म पिछले किए हैं वही क्या हमारा आज है और उसी को हम भाग्य कहते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से सुधार सकते हैं। अगर आज हमारे कर्म जिसको पुरुषार्थ कहते हैं वह अगर आज अच्छा होगा तो आने वाला जो जीवन हमारा होगा अच्छा होगा। तो हम सभी इस सिद्धांत को मान करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना है। अब भगवत गीता कर्म के में हेतु बताती है। वो कहते हैं कर्म कैसे करना है। वो कहते हैं कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा न करें। कर्म जो हम करते हैं उसमें अगर फल की इच्छा करते हैं तो हमारा एक अगले जन्म के अगले कर्म का एक हेतु बन जाता है। और दूसरा उन्होंने कर्म के 5 हेतु बताए। 5 हेतु में दैव बताया। दैव माने भगवान का भी स्थान दिया है। तो हमारे इन 5 कर्मों में दैव का भी एक स्थान है, माने परमात्मा का भी एक स्थान है। तो एक आस्तिकता में अपने जो हमारे कर्ता कर्म करण बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कर्म के हेतु में। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वो परिवेश हमारे कर्म को प्रभावित करता है। तो परमात्मा को याद करते हुए हमें अच्छे कर्म में हमेशा लगे रहना चाहिए ताकि आने वाला समय हमारा अच्छा हो सके। तो इसी मंगल कामना के साथ सबको शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज अवश्य याद रखें कि कर्म करते, वेद कहता है कुर्वन्ये कर्माणि जिजीव स्थितम समा, कर्म करते हुए हमें 100 साल जीने का प्रयास करना चाहिए, बैठ कर नहीं। तो सबको ओम शांति।